आखिर ऐसा क्यों है कि एक आदमी गरीब रहता है किसी अमीर आदमी से कई गुना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसकी इनकम का 20% भी नहीं कमा पाता? आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की आधी संपत्ति दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है, जबकि ईश्वर ने तो दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है, वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और एक दिमाग। फिर भी क्यों एक आदमी अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब रह जाता है? कुछ लोग गरीबी के लिए पुनर्जन्म के पापों के फल, भाग्य के दोष, ग्रहों और नक्षत्रों के दोष, सरकार के दोष और पूर्वजों के दोष जैसे कई कारण गिनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अपना भाग्य अपने ही हाथ में होता है। बस वो लोग कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसके कारण उनके हालात नहीं सुधर पाते, जैसे कि अपने काम के प्रति लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। हालांकि ये बात भी सच है कि कुछ लोग मेहनती और जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन 90% लोग लापरवाह और कामचोरी होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप किसी भी वर्किंग साइट पर जाकर देख लीजिए। वहाँ पर आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल टाइम पास करते हैं। वो अपने काम के 8 घंटे में 10 बार घड़ी देखते हैं, कब छुट्टी होगी और कब हम इस काम से छुटकारा मिलेगा। हमेशा यही सोचते रहते हैं। अगर आप इनसे पूछोगे कि क्या आप अपने काम से खुश हो, तो इनका जवाब यही होगा, अरे ये भी कोई काम है, हम तो बस मजबूरी में ही काम करते हैं। जीवन में समृद्ध बनने का सबसे मुख्य आधार ये है कि आपको अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं करते तो उस काम में सफल होकर अमीर बनने का सपना देखना छोड़ दीजिए। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वह अमीरी के लायक ही नहीं होते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। क्योंकि अगर कोई काम छोटा होता तो एक जूते पॉलिश करने वाला मोची बाटा जैसी बड़ी कंपनी नहीं बना पाता। अगर कोई काम छोटा होता तो फटे कपड़े सीने वाला दर्जी जारा जैसी विश्व कंपनी का मालिक नहीं होता। जिसके अतिरिक्त दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटा काम करके बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है। वो पूरी लगन और उत्साह से उस काम को करते रहे और निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते रहे। गरीबी के दलदल में रहते रहते कुछ लोग इसके इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि वो इस दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि गरीबी उनके नसीब में लिखी हुई है। अगर उनके परिवार या फिर समाज का कोई व्यक्ति अमीरी की बातें करता है तो वो वही पुरानी घिसी पिटी कहावतें दोहराने लगते हैं, जैसे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारे नसीब में तो गरीब होना ही लिखा है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। दरअसल ऐसा कहकर लोग अपनी कायरता और निकम्मेपन को किस्मत के पर्दे में छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया है और वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और सच कहूं तो ऐसे लोगों का ऊपर वाला भी भला नहीं कर सकता। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पहले गरीब थे लेकिन आज अमीर बन चुके हैं। और अगर वे गरीब से अमीर बन सकते हैं तो बाकी लोग भी बन सकते हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि उनकी किस्मत अच्छी होगी या जरूरी उन्होंने गलत रास्ता अपनाया होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। हम इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत से लोग सिर्फ अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के दम पर ही अमीर बने हैं। दरअसल गरीब मानसिकता वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। अगर वो कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, सारे पैसे डूब गए तो क्या होगा। और कुछ लोग जब रिस्क लेते हैं, अपने रास्ते में मुश्किलें आती हैं, तो वो उनका सामने करने की बजाय पीछे हट जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं बनता, कोई भी गरीब इंसान अमीर नहीं बनता। और मैं तो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत कीजिए कि देश में सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने देश का नाम भी रोशन कीजिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो फैला दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।